हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण की कक्षा में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है संज्ञा नामक पाठ को पढ़ रहे थे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हमने इस पाठ को जो है बैचेस में पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा करके इसके हर एक पाठ को समझने की कोशिश की थी। तो आज हम इसके मतलब कुछ पार्ट्स की पुनर्चर्चा करेंगे एकदम शुरुआत से, क्योंकि बहुत दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको समेटना ज़रूरी है पाठ को। ठीक है, तो पहले पुनर्चर्चा हो जाएगी, उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सरसाइज करवाऊंगी, ठीक है ना। लेकिन आज सबसे पहले वन पार्ट ऑफ पुनर्चर्चा क्या है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा इन जनरल किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। ये इन जनरल है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कोई भी नाम हो, मेरा नाम, आपका नाम, किसी चीज़ का नाम, आपके विद्यालय का नाम, आपके निवास स्थान का नाम, ये सारे नाम ही संज्ञा है। लेकिन इन नामों की कैटेगरीज होती है कि जैसे मेरा नाम इंसान का नाम है, ठीक है। फिर स्कूल का नाम किसी बिल्डिंग का नाम है, आप जहाँ रहते हैं आपका एड्रेस जो है, वो नाम जो है वो एक मतलब स्थान का नाम है। तो इस तरह से कैटेगरिकली आप देख सकते हैं कि संज्ञा के जो मतलब भेद हैं वो किए गए, ठीक है। तो इसी तरह से आप मतलब क्या कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव या किसी प्राणी, व्यक्ति नहीं कह के आप प्राणी भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि हम व्यक्ति के नाम को ही कह रहे हैं, किसी भी प्राणी का नाम भी तो संज्ञा है। तो किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। आई होप इट्स क्लियर। तो संज्ञा के भेद, संज्ञा के मूलतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कौन कौन से भेद? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह है जहाँ किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो। जहाँ किसी विशेष प्राणी, यहाँ ये प्राणी, वस्तु, स्थान सुनने से आपको लगेगा कि यही संज्ञा का भी डेफिनेशन है, लेकिन संज्ञा के डेफिनेशन में ये विशेष शब्द नहीं था। इस विशेष शब्द के जुड़ने से ही इसके मीनिंग में जो है ये चेंज आया है, इसलिए इस विशेष शब्द को आपको गौर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो क्या है कि किसी विशेष प्राणी, किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान के नाम का बोध कराने वाले शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हाँ, समीर तुम तो जापान घूम आए, तो यहाँ पे समीर, वाह समीर तुम तो जापान घूम आए, तो समीर कौन है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम है। जापान क्या है? किसी स्थान विशेष का नाम है, ठीक है, समझ गए। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान का बोध होगा। मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, उम्मीद है आपको याद आ गया होगा, क्योंकि ये हमारा पुनर्चर्चा का पाठ है। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ पर जाति मतलब जो जाति पाति में भेद किया जाता है वो वाला जाति नहीं, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जाति मतलब एक कंप्लीट क्लास, एक कंप्लीट क्लास ऑफ एनीथिंग को जब बिलोंग करता है, तो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए जब हम एक कॉमन नेम का यूज करते हैं तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमारा डेफिनेशन जाएगा कि किसी संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो। जब किसी संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं,
या फिर किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले, किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि यदि मैंने आपसे कहा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई कर लो, संज्ञा के चैप्टर को समझ लो, तो ये बेटा जो शब्द है ये इन जनरल सबके लिए इस्तेमाल किया गया है। और ये जो बेटा शब्द है ये अगर कोई मुंह से एक बार बेटा उच्चारण कर रहा है तो जब तक उसका नाम नहीं लिया जाता है तो ये दुनिया भर में जितने लोगों को बेटा बोला जा रहा है सबके लिए क्लासीफाई कर रहा है, उस पूरे क्लास को बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार के जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण कोई भी दिन है, फिर जैसे मैंने बोला सोमवार, लेकिन कौन सा सोमवार मैंने नहीं बोला। जब मैं कौन सा सोमवार की बात कर रही हूँ वो मैं स्पेसिफाई करूँगी, तब वो आपका मतलब अलग कैटेगरी में आएगा। लेकिन ऐसे ही सोमवार कोई भी दिन का नाम बोलने से वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। किसी पर्वत का नाम, फिर किसी विद्यार्थी का नाम, फिर मतलब जैसे पर्वत का नाम तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ, लेकिन यदि मैंने कहा पर्वत, तो जब तक पर्वत बोलने के बाद पर्वत के नाम को मतलब स्पेसिफिक नेम को स्पेसिफाई नहीं किया जाता है तब तक वो जो है मतलब जातिवाचक संज्ञा ही रहता है। लेकिन जब मैंने कहा हिमालय पर्वत तब वो बन जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन केवल पर्वत जातिवाचक संज्ञा, विद्यार्थी जातिवाचक संज्ञा है। उसके बाद महीना शब्द भी जब तक किसी पर्टिकुलर महीने का नाम नहीं बोला जाता है, जब सोमवार बोला जा रहा है तो सोमवार आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं बोल रही हूँ कि हफ्ते के कोई भी दिन, तो ये दिन शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं एक दिन का नाम बोल दे रही हूँ, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तब ये व्यक्तिवाचक है। मैंने जो पहले बोला था, मैं बोलते बोलते बताना भूल गई आपको, सोमवार जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपका इमारत, मैंने बोला कि भाई हम आज एक इमारत देखने जा रहे हैं, तो जब तक मैं उस इमारत को स्पेसिफाई नहीं करूंगी कि कौन सा इमारत देखने जा रही हूँ, तब तक वो इमारत शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा के कैटेगरी में ही रहेगा। तो इतना आज रहने देते हैं, नेक्स्ट डे इसके बाकी पार्ट्स को रिवाइज करेंगे। धन्यवाद।